ऐसा हम कोई पाकिस्तान था ये जो हमारे रास्ते में कील ठोक दी, वहाँ से जो है आंसू गैस के गोले छोड़ दे गए। जब किसान दुखी हुआ तो किसान सड़क पर उतरा। जो बिकी हुई मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कह रहे, वो सरकार के फेवर में दिखाती है जो भी कुछ दिखाती है। वे भी हमारे ही भाई हैं जो उनसे पंजाब बॉर्डर पर पड़े, हरियाणा बॉर्डर पर पड़े। अब से पहले सरकार ने खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा और आंदोलन जीवी भी रहा। सर जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे बात आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव टीवी। इस समय हम मौजूद है सहारनपुर जिले के लक्सर जवारी खेड़ा में, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर डॉक्टर रैली का आयोजन किया गया था, जो कि टोल टैक्स पर हम मौजूद है। हमारे साथ में कुछ किसान भाई हैं, इनसे बातचीत करके देखते हैं तो क्या है पूरा मामला। मेरा नाम भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर। तो यहाँ पर आप किस वजह से आए? दुखी भाई इस वजह था जब किसान दुखी हुआ तो किसान सड़क पर उतरा। वे भी हमारे ही भाई हैं जो उनसे पंजाब बॉर्डर पर पड़े, हरियाणा बॉर्डर पर पड़े। ऐसा हम कोई पाकिस्तान था ये जो हमारे रास्ते में कील ठोक दी, वहाँ से जो है आंसू गैस के गोले छोड़ दे गए। वे भी तो हमारे ही भाई हैं। अपना हक मांगना हमारा अधिकार है। हम स्वतंत्र देश में रह रहे, स्वतंत्र हैं। दिल्ली हमारी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है दिल्ली। ठीक है भाई, दिल्ली में जितना अधिकार उनका इतना ही हमारा चुना हुआ ये आदमी दिल्ली में बैठे है। लेकिन यूँ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान पंजाब के किसानों की अड़क बढ़ रही है, तो कहाँ तक की सही है? ये बिल्कुल गलत है। हर किसान के अड़क उभर रही, पंजाब के की नहीं। किसान के ला रहा कितने वादे करे सरकार ने, एक पूरा कराया हो तो बता दो। और मैं जो उनसे वादे जो उनसे वह मीटिंग बंद हाउस में हो बैठ कर उसे खुले में करो ना। आप पत्रकार बंधु, आप वहाँ जाओ, उसे जो भी डिबेट उनकी चले, जो भी कुछ बात हो उसे सब मीडिया जो है आम पब्लिक के सामने लावे। सारा देश देखेगा, सारे देश को पता चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन जब वहाँ पर मीटिंग में जाते हैं तो किसानों का पक्ष रखने के लिए आपके नेता ही तो वहाँ पर जाते हैं, मैं आपको शांत करने का उनका क्या नाम मानते हैं? आप जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन करते हैं वहाँ आपके लिए जाते हैं, तो फिर कैसा? देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। जोन सा किसान की बात को कहीं नहीं दिखाता, कहीं नहीं उठाता। मैं जोन से हमारे नेता वहाँ जाऊँ, उन्हें भी जो है दबा दिया जाओ, उनकी बात सुनी नहीं जाती। इसलिए मैं भी बेचारे उठ कर बाहर चले आए। मैं यही क्या करें? अगर इतनी सारी बातों को आप खुले में करा दो तो सरकार का जो किसान का वो 2 दिन में पता चल जाएगा किसान सही है या गलत है। सारा देश देखेगा इस बात को। जी, आपका नाम? तो यहाँ पर आप किस वजह से इकट्ठे हुए, क्या कारण है? वजह तो बिल्कुल साफ है। सरकार जो वादे करती है उनसे मुकर जाती है। अब सब पहले जो पहला आंदोलन चला था, उस आंदोलन के दौरान ही इन्होंने लखीमपुर खीरी में जो है ना किसानों का गाड़ियाँ चढ़ा कर रोक दी। और आज भी वो मंत्री सरकार में विधिवत रूप से बनाया, कोई बर्खास्त नहीं। तो किसानों की जब भी मांग थी कि ये मंत्री जो है सत्ता से बाहर होना चाहिए, सरकार अपने लोगों का फेवर ले रही, जो गलत आदमी है उन्हें संरक्षण दे रही। तो लड़ाई जो वहाँ थी आज भी वही है, जहाँ पहले रुके थे आज भी वहीं रुके तो रुके हुए हैं। MSP की सबसे बड़ी मांग थी किसान की कि उसको उसकी फसलों के वाजिब दाम दिए जाएं, पर सरकार बार बार इस वादे के से पीछे हट रही है। वहाँ भी वादा किया था और अब भी जो मीटिंग हुई अभी पंजाब के किसानों के साथ में, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि छोटा पैकेट ले लो। छोटा पैकेट क्यों ले? इस किसान को तो उसकी फसल का वाजिब दाम चाहिए, पूरा दाम चाहिए। अभी कई मिल ऐसे हैं जो भुगतान नहीं कर रही। आखिर क्या किसान को उसमें लागत लगाने के लिए, अपने बच्चों के लिए उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है? आप बजाज शुगर ले लो, दया शुगर ले लो, इनको अभी तक बकाया पिछला दे दिया, जितना पिछला दिया उससे अधिक आज की तारीख में इनके पास बकाया है। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? क्यों 14 दिन का ना इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी, अपनी ही जबरन चला रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लग रहा है लोकतंत्र खत्म हो गया? लोकतंत्र खत्म तो जब होगा जब संविधान पहले खत्म होगा। जो संविधान को बनाने वाले हैं वह तो खत्म हो गए, पर उनकी नीतियाँ नहीं खत्म कर सकती सरकार। ये तानाशाही सरकार है। जब लॉ एंड ऑर्डर सरकार नहीं माननी है तो फिर आप क्या कहेंगे? हम अपनी कुर्बानी तो दे सके किसान, हम कुर्बानी देंगे, हमारे पे यो रास्ता है।
तो अगला कदम क्या हो सकता है आपकी समझ में? अगला कदम यही है, किसान पूरे भारत का एक है और वो एकता करके ही अपनी बात को मनवाएगा। ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसलिए चल रहा है कि हम अपना वजूद दिखा रहे हैं। किसान अपना वजूद पहले भी दिखाया और आज भी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया देखते हो? जानते हो सोशल मीडिया के बारे में? सोशल मीडिया का यह है, मीडिया का काम तो पूरी दुनिया को दिखाने का है। वह जायज और नाजायज जो है ना, चौथा स्तंभ बताओ है जी इस चीज को। चौथा स्तंभ जो है ना वो सच्चाई दिखा हुआ है। जो बिकी हुई मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया कह रहे, वो सरकार के फेवर में दिखाती है। जो भी कुछ दिखाती है वो किसान को कहीं नहीं दिखाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात ये भी तो चल रही है कि जो पंजाब में बैठे हुए खालिस्तानी बैठे हुए, तो कहाँ तक कि उन लोगों को कहना चाहिए? अब से पहले सरकार ने खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा और आंदोलन जीवी भी कहा। सरकार ने कहा क्या नहीं है, सरकार ने सब कुछ कहा बदनाम करने के लिए। ये तो सिर्फ बदनाम करने की साजिश है सरकार की, और इससे अलावा कुछ नहीं है। देना चाहते नहीं। आप अभी उस पर देख लो, इसकी बात कर रहे हो ना आप कर्जे की बात देख लो। 2014 में कितना कर्ज था और आज कहाँ खड़ा भारत। तो देश को सोने की चिड़िया बना दिया, चारों तरफ जाल बिछा दी सड़कों के जाल बिछा दिया। वो इस सरकार ने थोड़ा ही बिछा दिया। यहाँ से जो टैक्स गया है, यहाँ से जो टैक्स गया है उससे ये सड़कों के जाल बिछे हैं। मोदी कौन सा अपने घर से लेकर आता कुछ? कहीं भी जाते बता दो उसमें कितना धन है। कहीं भी जाते हैं जनता से बात करते हैं, कहते हैं कि पहले की सरकारों में तो कुछ भी नहीं था, तो सड़कें देख लो। अब घंटों का जो सफर था 15 मिनट में क्लियर हो जाता है। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने देश में। कांग्रेस ने इस देश को खड़ा करा, कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई। हालांकि मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर उन लोगों ने देश को आज़ाद कराया और देश को आज़ाद करा कर यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, हर चीज़ व्यवस्था उन्होंने करी पहली सरकारों ने। इन्होंने नहीं कुछ करा। इन्होंने तो बना मिलकर उसे चला रहे और लूट रहे। ये लूटरों की सरकार है। रघुवीर सिंह जी जो कि जॉइंट चौधरी थे, जो कि कहा जाता था कि भाई किसानों के मसीहा है अभी है, क्योंकि इनके वो जो दादा परदादा तो इस दुनिया से चले गए, अब उनके भाजपा में चले गए, तो उनके बारे में क्या राय है आपकी? उनके बारे में तो राय है भाई, राजनीतिक आदमी है। अगर वो किसान के हित में कुछ काम भाजपा में जाकर करेंगे तो अच्छे कहलावेंगे, नहीं तो वो जो पुराने उनके बुजुर्गों के किए हुए काम है उन पर भी अपना एक वोट लेपन सा कर देंगे, मट्टी फेर देंगे। तो फिर क्या लग रहा है? अब हमें तो ये लग रहा है कि किसान अगर सड़कों पर नहीं दोबारा आवेगा, नहीं आंदोलन करेगा, धरने प्रदर्शन नहीं करेगा, तो इसका हित किसी भी सरकार में सुनिश्चित नहीं है। ये नहीं कह सकते कि भाई क्या होगा। क्या सड़कों पर आकर हल निकल सकता है इसका? हाँ, ये जब भी क्रांति हुई देश में या विदेश में जहाँ भी हुई, किसान मजदूर जो भी लोग सड़कों पर आए, उसने ही सरकार को बाध्य किया बात मनवाने के लिए। अगर हम घर बैठे चुपचाप खेती में काम करोगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो ये सरकार कोई सुनने वाली नहीं है। आपके सामने ही यूरिया का गट्टा 50 किलो का था, 40 का कर दिया, भाव वही है। वो कहाँ है? पहले तो 350 रुपये का आता था, 1200 का आ रहा। नहीं, यूरिया वही 364 रुपये का है। वो दूसरे जो खाद हैं DAP वगैरह, उनके रेट 350 से 1200 बढ़ाए हैं। लेकिन वो सरकार को एक लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, भाई 2000 रुपये आपको दे दिए, उसके साल में 6000 रुपये आपको मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान की बात हम देखें, उसकी मजदूरी कम से कम 50 गुना बढ़ गई। जो मजदूर खेतों में काम कर रहे थे 50 गुना मजदूरी बढ़ गई। कीटनाशक थे उनके 4 गुना दाम फिलहाल में हो गए। जो 200 रुपये का कीटनाशक होता है, आज उसकी कीमत 700 और 800 रुपये है। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं, जिस तरह केंद्रीय सरकार आयोग लगा रही, भाई एक 7वां वेतन आयोग लग गया कर्मचारियों पर, दूसरे लोगों पर लग गया, उसी तरह किसान की भी आय के आयोग बन के उसकी आमदनी बढ़ाई जा और इसे भी जीने का एक अधिकार मिले कि भाई यो भी दूसरे लोगों की तरह अपने रहन सहन में वृद्धि कर सके, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके। आपने देखा होगा, हम अपनी बताएं, सन 70 के आसपास में 13 रुपये डिग्री क्लासेस जो लगती थी, उनमें फीस जाग रही थी डिग्री क्लासेस में। आज हम जब अपने बच्चों को डिग्री क्लासेस में भेजें तो हमारा बहुत ही नहीं है उन्हें फीस अदा करने का। आप अंदाज लगा लो, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा कहाँ पढ़ेगा।
वो आगे जाने लायक नहीं, उसे छोड़ने गए हैं। जी इधर रोक के चला ले दोबारा है।